हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रजत। मेरे साथ हैं अंकित जो है 36 साल के। ये मेरे पास आए थे पिछले हफ्ते पहले आंखों में स्वेलिंग लेके, और इन्फेक्शन था काफ़ी ज़्यादा, साइनस ओपनिंग थी, और आगे की स्टोरी इनसे जानना चाहते हैं। हाँ जी अंकित, मुझे याद है जब संडे को आया था तो बहुत पेन में था, और यहाँ पे पूरी स्वेलिंग हुई रहती थी। बिल्कुल सर। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि एक डेंटिस्ट को की याद क्यों आती है जब पेन होता है, पहले क्यों नहीं याद आती है? सर उस टाइम मेरा पेन इतना था, समझ लो कि मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था करना, अब क्या करना है। मैं कहता ना मिरेकल में कुछ डर के मारे गूगल कर रहा हूँ कहाँ जाऊँ। सडनली एकदम से आपका फेस आया, जस्ट मैंने कहा चलो, मुझे बस यहीं चलना और कहीं नहीं जाना। और सर मैं वास्तव में कह रहा हूँ, जिस टाइम मैं आया था इतना डरा हुआ था, और अब मैं इतना रिलैक्स होकर बात कर रहा हूँ, सब आपके वजह से सर। कैनाइन इम्पैक्शन में हमने एक्सट्रैक्शन किया था, और अब कैनाइन जो दांत है वो आई टीथ भी बोलते हैं उसको, 11 से 13 साल की उम्र में आता है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अब ये दांत इम्पैक्टेड हड्डी के अंदर है और टेढ़ा है। अब क्यों होगा, या तो इरप्शन स्टेटस में डिले है, या कोई इन्फेक्शन की वजह से है, या लग रहा है कि रिटेन कोई डेसिडुअस दांत है और वो दांत हड्डी में से बाहर नहीं आ पा रहा है, इरप्ट नहीं हो पा रहा है। तो अब बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, साइनस इन्फेक्शन, हम बहुत बार ऐसा होता है कि ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस है, हम उस दांत को अपनी अलाइनमेंट की पोजीशन पे लगा देते हैं जो लैटरल और सेंट्रल के बीच में होता है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि इन्फेक्शन की वजह से वो दांत टेढ़ा है, तो हम उसको सिर्फ ऑप्शन ये है कि निकालना, सो दैट आसपास के दांत खराब ना हो, और काफ़ी इन्फेक्शन ऑलरेडी था। तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, जब आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हो तो आपको उसकी पोजीशन देखनी है कि कहाँ है, चाहे वो वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, किस लेवल पे है वो, और पैलेटल है या लेबियल है। तो ज़रूरी है उस तरह से उसको मिनिमली इन्वेजिव निकालना, जिससे हड्डी भी कम कटे। तो जब पूरा प्रोसेस कर रहा था इम्पैक्शन के दौरान, तो किसी तरह का कोई पेन, डिस्कम्फर्ट? सर मुझे पता ही नहीं चला कब हो गया, और जल्दी हो गया था प्रोसेस? बहुत जल्दी होगा सर, मुझे पता ही नहीं कब हो गया। इसलिए बोल रहा हूँ, अगर सर्जरी करना चाहते हो ना, स्कैन्स लेके लोकेट कर लो कहाँ है दांत, और उसी हिसाब से आप आसानी से उसको रिप्लेस कर सकते हो, एंगेज कर सकते हो, और आसानी से निकाल सकते हो। आई थिंक वही ट्रिक है, और वही एक इम्पैक्शन का एक सक्सेशन की निशानी है। तो वो ध्यान रखना है, और वो ये सब मैं बोल रहा हूँ उन क्लिनिशियंस को जो इम्पैक्शन करना चाहते हैं। लोकेट करो कहाँ पे वो दांत है। तो अब सबसे ज़रूरी चीज़ है कि फॉलोअप की, भाई जब एक्सट्रैक्शन किया उसके बाद का कैसा रहा? सर उसके बाद जैसे मेरे को उम्मीद थी कि पेन होगा, इतना पेन मुझे एक्चुअल हुआ नहीं था। ओके, ठीक है ना। प्रॉपर दवाइयाँ मैं टाइम से ले रहा था, जैसा आपने कहा उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहा था। इवन मुझे ये डर लग रहा था कि आज स्टिचेस निकलेंगे, मेरे को पेन होगा, और मुझे पता ही नहीं चला स्टिचेस भी कब निकल गए। गुड। अब एक चीज़ और है, अब एक दांत है जिसमें कैप निकली हुई है, रूट कैनाल ऑलरेडी कराया है, वो भी इन्फेक्टेड है, उसको भी कराना है। वो अभी 1-2 हफ्ते में आके करा लेना। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि तुम्हारे दांत जो परमानेंट दांत है ना, वो भगवान एक ही बार देता है। बिल्कुल राइट सर। तो वो उसको बचाना ज़रूरी है। तो मुंह में जितने भी अब और भी दांत है ना, अब ये इतना पर्टिकुलर हो चुका है कि कहता है कि मेरे जितने भी और दांत है ना, उसको मुझे बचाना है, सो दैट यू विल हैव अ हेल्दी स्माइल। तो ज़रूरी है पता करना। मेरे पेशेंट्स को कुछ कह दे फटाफट सर्जरीज़ के बाद का, और एक्सपीरियंस तो बता दिया है, क्या क्यों ध्यान देना ज़रूरी है? सर जिसको दर्द होती है उसको पता चलता है क्यों ध्यान देना जरूरी है। और ठीक है, राइट टाइम पर राइट डॉक्टर के पास चला जाओ तो बहुत अच्छी बात है सर। राइट प्लेस एट अ राइट टाइम, बस बिल्कुल एट अ राइट डॉक्टर। बिल्कुल सर। मुझे बाद में मैंने सर्च भी किया, अगर मैं कहीं और जाता तो शायद मेरा इतना अच्छा ट्रीटमेंट ना हो पाता। बट ठीक है, क्योंकि एक मेरे को फोबिया है डेंटिस्ट से। सबको है वो, मुझे भी सर मैंने भी निकलवाया, बता, मुझे भी पता कितना डर लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वो मैं कह रहा हूँ, सिर्फ नॉर्मल अगर चेकअप के लिए भी जाएगा ना तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि बॉडी एक मशीन है, मशीन को अगर आप सर्विस स्टेशन पे जाके सिर्फ चेकअप करा लो तो फिर वो आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी। यार मुंह की तो इतनी बीमारियां आजकल, और बहुत कॉमन है। ओरल कैंसर हर लगता है कि इतनी कॉमनली अब स्प्रेड हो रहा है, और टोबैको चूअर्स पता नहीं, आई डोंट नो क्यों इतना लाइटली लेते हैं। ओरल कैंसर इतनी तेज़ी से फैलता है ना कि चाहे वो स्मोकर्स हों, चाहे वो क्रॉनिक टोबैको च्यूअर्स हों, उनके लिए तो बहुत मुश्किल दौर है ये। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपकी शरीर की सारी बीमारियाँ शुरू होती है मुंह से। सिस्टमिक इलनेस सबसे ज़रूरी है, जो बहुत जल्दी फैलती है, चाहे वो हार्ट कंडीशंस हो, चाहे किडनी हो, चाहे वो लिवर हो, चाहे वो लंग इन्फेक्शन हो, सब कुछ रिलेटेड है। और मैं एक चीज़ और बता दूंगा, अगर आप अपने दांत से, अगर आपके टूथ लॉस हो जाता है या उससे हियरिंग लॉस भी, रिसर्च अभी
ढूंढ रहे हैं कि भैया एक आपके अगर आप दांत ठीक नहीं है तो आपकी हीयरिंग लॉस भी हो सकता है, तो वो भी अब ध्यान रख लो, वो भी कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है। सेंसरी नर्व्स और न्यूरॉन्स का कुछ लोचा है, वो मैं बताऊंगा, अभी रिसर्चर्स काम करें, मैंने लास्ट वीक भी एक वीडियो बनाया था। तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज बहुत इंटीग्रल पार्ट है यार दांत, तो डोंट टेक इट लाइटली। और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो विज़िट करो, अपने आसपास डेंटिस्ट से विज़िट करा लो यार, और अंकित की बात ज़रूर माननी है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो सिर्फ आपके लिए है, आपको अवेयर करने के लिए है, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और जो मेरे चैनल पे जो बेल आइकॉन है उसको दबा दीजिए, आपके पास हर वीडियो की अपडेट आ जाएगी। थैंक्स अ लॉट।